देश भर में कई ऐसे हत्याकांड हुए हैं जिनको लेकर लोग आज भी उनकी यादों को अपने जहन में रखते हैं। देखा जाता है कि ये हत्याकांड लोगों के जहन पर वो छाप छोड़ जाते हैं जो हमेशा से लोगों को याद रहती हैं। ऐसा ही एक हत्याकांड रहा था सौरभ हत्याकांड, जिसमें पत्नी मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ को मारने के बाद उसको ड्रम में भर के उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया था, जो कि काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा था। और ऐसे में मेरठ का ये मामला लगातार आग की तरह दिन प्रतिदिन पूरे देश भर में फैलता हुआ नजर आया और सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चाएं होती नजर आई। और इसके बाद तो काफी लोगों ने शादी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो। तमाम लोगों के अंदर इस बात को लेके डर बैठ गया था कि अगर वो शादी करते हैं और कल को कोई ऊंच नीच वाली बात हो जाती है तो इस तरह की घटना उनके साथ भी घटित हो सकती है। इसको लेकर देश भर के अंदर सोशल मीडिया पर काफी जमकर बवाल होता हुआ नजर आया था। और ऐसे में देखा गया कि पत्नी मुस्कान ने जिस तरह से अपने पति सौरभ को यहाँ हत्या करने के बाद उसको सीमेंट डालकर जब ड्रम के अंदर भरा तो उस ड्रम को लेकर भी लोगों के अंदर काफी ज्यादा भय देखा गया, जिसके चलते मार्केट में ड्रम को लेकर भी काफी ज्यादा माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया पर कई फनी वीडियो बनाए गए इस चीज को लेकर और इसका काफी ज्यादा मजाक उड़ता हुआ नजर आया। लेकिन देखा जाए तो इस हत्याकांड के बाद उसके परिवार वालों पर जो बीती वो तो वही जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है इस तरह से या इस तरह के कई ऐसे हत्याकांड हैं जो अब आजकल चर्चाओं में बने हुए हैं। इनको लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। मेरठ के 3 मामले ऐसे रहे हैं, सौरभ हत्याकांड के अलावा 2 मामले ऐसे रहे हैं जो कि काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर ताजा मामला यहाँ पर रविता का है। रविता ने अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप के साथ मिलकर अपने पति को पहले उसकी नींद की दवाई देकर उसको बेहोश किया। बेहोश करने के बाद उसका गला दबा दिया जाता है, फिर उसके पास लाश के पास सांप रख दिया जाता है, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि सांप के काटने से उसकी मौत हुई है। लेकिन जिस तरह से ये मामले को अंजाम दिया गया, ये सोची समझी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया और काफी लंबे समय से रविता अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप के साथ इस साजिश को अंजाम देने के लिए प्लान बनाती हुई नजर आई। प्री प्लान ये मामला जो था वो अब खुलकर सामने आया। रविता खुद इस बात का यहाँ पर बयान देती हुई नजर आई कि उसने ही अपने पति की हत्या की है और मेरठ के बहुत सुना थाना क्षेत्र का ये मामला है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए बिल्कुल मनीष, और यहाँ पर जिस तरह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे रविता का मामला हो या मुस्कान का मामला हो या इससे पहले कुछ और मामले जो आए सामने उनकी बात कर लिया जाए, लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो रही है कि यहाँ पर रिश्तों में जो एक विश्वसनीयता होती थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आती है। और देखिए पति पत्नी का रिश्ता जो है, यहाँ तक कहा जाता है कि जन्मों जन्मांतर का रिश्ता माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि भाई जब हम हिंदू मैथोलॉजी में देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि 7 जन्मों से भी ज्यादा इसका महत्व माना जाता है कि 7 जन्मों तक तो आप मुझे मिलो ही, लेकिन उसके अलावा भी अगर जन्म हो तब भी मुझे आपका साथ मिले, ये तक बातें इसमें कही जाती है। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर तमाम तरह के सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि आखिर जब रिश्तों में इतनी तलखी थी, कोई विश्वास नहीं था, कहीं भी कोई प्रेम की नाम की चीज नहीं थी, तो साथ रहने का फिर फायदा क्या था? और अगर साथ रह भी रहे थे और एक साथ चलने का कोई प्लान नहीं था, कोई मन नहीं था, तो अलग होना बेहतर था। इस तरह से अगर आप देखें कि जब हम ऐसे मामलों को देखते हैं, जिस तरह से हमने देखा कि जब मुस्कान के जब पति का पूरा मामला सामने आया, मुस्कान उसके बॉयफ्रेंड जिस तरह से अपने वो कह सकते हैं कि मुस्कान अपने पति को बहुत बर्बर तरीके से उसकी हत्या की, कई टुकड़ों में उसको जो है कह सकते हैं काट कर ड्रम में भर दिया। और उसकी बेटी जिस तरह से पूरे का पूरा जो मामला था खुल के सामने आएगा उसकी बेटी की वजह से। जरा सोचिए, आज माँ जेल के अंदर है, बाप जो है गुजर गए, आज बेटी का उसका क्या हो रहा होगा। ये तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर आज समाज में जिस तरह से मामले निकल कर सामने और देखिए बड़े बहशीपने के साथ ही मामले सामने आ रहे हैं। रवि जो आप दूसरे नाम का जिक्र कर रहे थे, जो रविता के बारे में अगर मनीष हम देखें तो ये कहा जा रहा था कि पहले से पूरा प्लान बनाया हुआ था। पति सो जाता है, तो जो नींद की गोलियां दी जाती हैं उसको, उसके बाद उसका बाकायदा गला दबाकर उसके पास में एक सांप रखा जाता है जो सांप खरीदा गया था और सांप से उसको कटवाया जाता है, ये दर्शाने के लिए कि भाई उसकी जो मौत हुई है बड़ी नेचुरल हुई है और इसमें सांप के काटने से मौत हुई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो वहां पर डॉक्टर्स के भी होश फाख्ता हो जाते हैं कि ये मामला किसी और तरह का है और यहाँ पर गला दबने से उसकी मौत होने का जो पुष्टि है वो होती हुई नजर आती है। पुलिस पूछताछ करती है, उसके बाद
जो रबीता है ये पूरे मामले को कहती है कि हाँ, मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने मिलकर अपने पति को मैंने मार दिया। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो बड़ा कह सकते हैं समाज का जो हमारा ढांचा बना हुआ है, पति पत्नी का रिश्ता बना हुआ है, उसके ऊपर तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े करती है कि आज हमारा समाज किस डायरेक्शन में जाने को तैयार हो रहा है, किस तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि ऐसे मामले सामने आने के बाद कम से कम ये तो जी समझ में आता है कि जो पति पत्नी का रिश्ता बहुत पाकीज़गी वाला माना जाता था, आज उसको लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। आपने देखा कि जब ड्रम का पूरा ये मामला सामने आया, मुस्कान ने जब अपने पति को मारकर ड्रम के अंदर डाल दिया, तब तमाम तरह से कॉमेडी वाले बहुत सारे रील और मीम बनते हुए इसके ऊपर नजर आए। लेकिन देखिए, जो मामला है पूरा ये मजाक का मामला नहीं है, मीम्स बनाने का मामला नहीं है, ये बड़ा सोचने समझने का मामला है कि जिस घर के अंदर आप रह रहे हो, अगर उस घर में आप सुरक्षित नहीं हो तो फिर ये एक बहुत ही ज़्यादा सोचनीय प्रश्न बन जाता है। क्योंकि देखिए, समाज में जो परिवार होता है मनुष्य की, इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत होता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि पत्नी जो होती है वो मनुष्य की, इंसान की सबसे ज़्यादा मददगार कह सकते हैं साथी होती है, हमसफ़र होती है। लेकिन अगर वही आपस में अगर इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आएंगे, यानी हत्या को भी अंजाम देने से जब ये लोग पीछे नहीं हटते हैं, तो बिल्कुल ये बात समझ में आती है कि रिश्तों में अब वो गहराई शायद नहीं रह गई, या रिश्तों में वो इमोशन शायद अब खत्म हो गया है। इससे पहले का आपने एक मामला देखा होगा, उनका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने जिस तरह से 15 दिन की शादी के बाद अपने पति की हत्या करा दी। यहाँ तक कि जो पैसे उनको शादी में मिले थे, वो पैसे उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कह सकते हैं कि लोगों को दे दिए। जो गुंडे टाइप के लोग थे, उन्होंने आकर उनके पति की हत्या कर दी सिर्फ 15 दिनों के अंदर। तो ये जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जाहिर बात है कि समाज के कह सकते हैं पूरे कह सकते हैं जो वर्ग है, उनको सोचने और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें लगातार सामने आती रहेंगी तो ये माना जाएगा कि समाज का जो एक अटूट कह सकते हैं भरोसा, विश्वास परिवार जैसी संस्था में होता था, परिवार जैसे कह सकते हैं जो हमारा सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा एक जो कह सकते हैं पहलू है, एक जो जरिया है कि हम बेहतर समाज को निर्माण करें। और परिवार में अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो जाहिर बात है समाज में जो विघटन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो समाज अलग दिशा में जाता हुआ नजर आएगा, वो पूरे कह सकते हैं तमाम देश और दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। क्योंकि यहाँ पर अगर इंसान अपने घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तो ज़रा सोचिए फिर समाज किस तरफ जाता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिस तरह के ये केस निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, तो समाज का भविष्य क्या होगा, ये तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ तमाम पत्नी जो हैं वो यहाँ पर अपने पति का मर्डर कर देती हैं, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये हत्या को अंजाम दिया जाता है, गुंडे मवालियों की मदद ली जाती है, पैसों का सहारा लिया जाता है, तमाम ऐसी चीजें की जाती हैं जिसके बाद यहाँ पर हत्या के मामले बढ़ते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में मुस्कान और सौरभ के मामले के बाद लगातार सिलसिलेवार ये घटनाएं निकलकर सामने आई हैं। चाहे यूपी की बात कर लें, चाहे बिहार की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, तमाम ऐसे मामले रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इन बात को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। और ऐसे में देखा जाता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कानून भी लाचार होता हुआ नजर आता है, क्योंकि इस तरह की घटना घट जाती है, क्योंकि लंबे समय तक कार्रवाई चलती है और पुलिस भी लंबी पूछताछ के बाद सही मौके पर नहीं सही मुकाम तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके चलते मामला खिंचता चला जाता है। लेकिन सर, अगर देखा जाए तो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार अगर हम यहाँ पर देखें तो जो द्वापर युग था, सतयुग था और त्रेता युग था, उस दौरान राक्षस और जो ईश्वर थे वो एक साथ रहा करते थे और उनके बीच युद्ध भी हुए, जिस पर यहाँ पर ईश्वर ने राक्षसों पर विजय पाई और यहाँ पर लोगों को यहाँ पर सुरक्षित रखा। लेकिन अब देखा जाए तो ना तो यहाँ देवी देवता हैं और ना ही राक्षस हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर मनुष्य अपने जीवन में सही राह पर चले तो वो देवी देवताओं की तरह माना जाता है। लेकिन अगर मनुष्य गलत राह पर चलता है, हत्या जैसी चीजें करता है, तमाम अपराधों के साथ यहाँ पर संलिप्त रहता है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो दानव हैं उनकी श्रेणी में आता हुआ नजर आता है। तो क्या लगता है, क्या यहाँ वाकई अब मनुष्य और दानवों के बीच ये एक युद्ध छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते इस तरह की मानसिकता वाले लोग यहाँ पर ये उदाहरण दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि वो इंसानों की कैटेगरी में आते ही नहीं है, उनको इंसान कहना या उनको इंसान खुद को कहलवाना यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, जिसके चलते वो यहाँ पर राक्षस प्रवृत्ति का
इस्तेमाल करते हुए इस तरह की हत्याओं को, घटनाओं को अंजाम देते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है मनीष कि यहाँ पर जो इंसान का दिमाग है, कह सकते हैं उसको कि आज वो उसके काबू में नहीं है। अगर आप इस तरह की घटनाओं को देख रहे हैं तो ये बात मानकर चलिए कि साइकोलॉजिकल तौर पे इंसान का जो दिमाग है वो कहीं न कहीं भटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर अगर इस तरह का पतन होता हुआ नज़र आएगा, समझ का पतन अगर इस तरह से होता हुआ नज़र आएगा, तो ज़ाहिर बात है कि हमें एक बार फिर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप हो, मैं हूँ, दुनिया का कोई भी शख्स हो, दुनिया में कहीं भी घूम ले, संसार में कहीं भी घूम ले, कि सबसे ज़्यादा सुकून अगर उसको मिलता है तो अपने घर में जाकर मिलता है। इसीलिए जो कह सकते हैं घर को स्वर्ग से सुंदर कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से आज हम इस तरह की वारदातों को देखते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या जो घर स्वर्ग से सुंदर हुआ करते थे, क्या आज उसमें अपने आप को इंसान घुटन में कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है? क्या अपने आप में जो रिश्ते कह सकते हैं कि 7 जन्मों के मानकर इंसान शादी करता है, आगे बढ़ता है, क्या वो रिश्ते ही कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बोझ बनते हुए नजर आ रहे हैं? और अगर ऐसा होता भी है तो क्या हत्या करना इसका सोल्यूशन है? आप जरा सोचिए उस बच्चे का, उस बच्ची का जो कह सकते हैं अपने माँ बाप के साथ आगे बढ़ना चाहता है, कह सकते हैं अपनी उम्र के साथ उनके साथ में अपने आप को मजबूत करना चाहता है, लेकिन बचपन में ही अगर उसके माँ और बाप दोनों का साया उसके ऊपर से हट जाता है तो अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी का ये कह सकते हैं एक ऐसा पहलू है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि आज समाज को सोचने की जरूरत है। एक वाकया मुझे याद आता है, अमरोहा का ये मामला था, उत्तर प्रदेश का। वहां पर शबनम नाम की लिखी पढ़ी लड़की ने, जो आई थिंक एमए कर रही थी उस समय, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार का कत्लेआम मचा दिया था। वो अभी भी जेल के अंदर बंद है, सजाए मौत उसको हो चुकी है। लेकिन कई बार उसका जो बच्चा है उसको लेकर ये बात कही जाती है कि बच्चे की वजह से उसको सजाए मौत ना दी जाए। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो समाज को लेकर अब एक अलग तरह की तस्वीर बनाती हुई दिखाई पड़ती है कि आखिर कब और किस तरह से हमारा समाज जो है वो अब जागृत होता हुआ नजर आएगा। देखिए, रिश्तों में अगर एक समय तक आपको लगता है कि बेहतर है और बेहतर तरीके से चला जा सकता है और बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन अगर बेहतर नहीं है तो अलग हो जाना मेरे ख्याल से इसका बेहतर सोल्यूशन है, बनिस्बत इसके कि हम जिस तरह की घटनाओं पर जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ मर्डर और खून और इस तरह की बातें हो जाती हैं। क्योंकि साहिर लुधियानवी ने कहा है कि जिस अफसाने को अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं जिसको लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, और एक सभ्य समाज की तो कम से कम ये चीजें नहीं हो सकती जहाँ पर पति और पत्नी को कह सकते हैं एक दूसरे का पूरक माना जाता है, एक दूसरे का सच्चा हमसफर, सच्चा साथी माना जाता है। अगर आपस में इस तरह से रिश्ते में कह सकते हैं दूरियां आएंगी, इस तरह से आपस में एक दूसरे के लिए नफरतें पैदा होंगी, तो अंजाम इस तरह का निकल कर आएगा जहां पर कह सकते हैं कि एक का मर्डर हो जाता है, एक की हत्या हो जाती है और दूसरा जो है वो जेल में चला जाता है। और ऐसे में बच्चों का जो भविष्य है वो पूरी तरह से अंधकार में होता हुआ दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में यहाँ पर हमसफर ही अगर यहाँ कातिल बन जाए या दुश्मन बन जाए तो कहीं ना कहीं अब सवाल समाज पर भी खड़ा होता हुआ नजर आता है कि आखिर समाज में ऐसी कौन सी मानसिकता यहाँ पर फैली हुई है जिसके चलते यहाँ लोग इतने विकृत जो प्रवृत्ति है उसके होते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से हत्याएं निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह से मर्डर हो रहे हैं, कोई फ्रीज में यहाँ पर लाश को रख देता है, कोई यहाँ ड्रम के अंदर जमा देता है, कोई टुकड़े टुकड़े काट कर जगह जगह फेंक देता है। तो तमाम ऐसी चीजें जो कि एक इंसान को शोभा नहीं देती हैं, हैवान को जरूर शोभा देती हैं। तो इस तरह की चीजें करना, इस तरह से हत्या करना, इस तरह की मानसिकता लेकर चलना क्या यहाँ पर सही है? क्या समाज में इन सब चीजों से एक बेहतर संदेश जा रहा है या फिर कहीं ना कहीं समाज इन चीजों से कलंकित होता हुआ नजर आ रहा है? ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।